बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ये आपका सबक नंबर 12 है और गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान चल रहा था। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न का बयान हुआ, उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बयान हुआ, उसी में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज का बयान हुआ और उन सब की बेस पर कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसका बयान हुआ। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर अभी मैंने जो परसों नरसों एक चार्ट दिखाया था, परसों जब मैं पढ़ा रहा था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को, मैं 2-3 दिन कबल पढ़ा रहा था, मैंने वेल स्पून करके जो एक शेयर बताया था कि मैंने कि मतलब जो है मैंने इसी बेस पे लिया था, 3-4 दिन पहले उसकी मिसाल मैंने दी थी और आज मैंने फिर उसका स्टेटस लगाया था। सेम उसी लेवल से आज वो फिर उठा हुआ था 8% का तकरीबन। और ये समझ लीजिए कि मैंने कल उसको लिया भी था सही लेवल पर, उसी रूल और ज़ाब्ते से, बस वही। लेकिन चूंकि जब मार्केट गिरी हुई होती इस कदर जो है पूरी लाल लाल होती और सारे सेक्टर गिरे हुए होते हैं, तो कुछ एक आध ऊपर जाते हैं, तो ऐसे लेवल मौके पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी बात, क्योंकि जिधर की चले हवा उधर को चलो। बहरहाल तो मैं निकल गया था, लेकिन आज वो 8% भागा हुआ था उसी लेवल से। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, तो आज जो आपका सबक जो होने वाला है वो चार्ट पैटर्न का सबक होने वाला है। देखिए, आपने एक चीज पढ़ी थी कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे आले, बहुत सारे टूल्स, उनमें से क्या है कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उन्हीं में क्या है चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है इसमें चार्ट पैटर्न और कैंडल में फर्क क्या है आखिर? देखिए, कैंडल में आप एक आध कैंडल के बेस पर ऐसे तज्जिया करते हैं, सुनाई बात। कैंडल के अंदर क्या करते हैं आप, एक आध कैंडल के बेस पर आप सिंगल डबल ट्रिपल, इन्हीं के बेस पे आप क्या करते हैं, मार्केट का तज्जिया करते हैं। लेकिन चार्ट पैटर्न के अंदर एक आध कैंडल के बेस पे हम तज्जिया नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, एक नहीं कई होती हैं। बहुत सारी कैंडल्स को मिला करके, इनको जब मजमुए को जमा करते हैं, बहुत सारी कैंडल को मिला करके एक हमारे सामने तस्वीर बन करके सामने आती है, उस तस्वीर को हम फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? जैसे मिसाल के तौर पर ये ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे एक होता है एमएलए, मान लो ये सिंगल सिंगल एमएलए हैं, ठीक है। तो सिंगल सिंगल एमएलए भी ताकतवर होते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल एमएलए इतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने ये तमाम एमएलए अगर मिल जाए और मिल करके सरकार अगर बना लेना। सुनाए, गोया कि चार्ट पैटर्न जो बनता है वो बहुत सारे कैंडल को मिला के बनता है, तो गोया कि एक सरकार कह लीजिए उसको। और सिंगल सिंगल एमएलए की मिसाल, अब सिंगल सिंगल एमएलए बहुत सारे विधायक है, तो सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये सारे विधायक एक साथ अगर आ जाएं तो बहुत बेहतरीन इस तरीके से सरकार बन जाती, समझ, तो सरकार पावरफुल होती। तो ऐसे इसकी मिसाल मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से चार्ट पैटर्न के अंदर जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत पावरफुल पावरफुल चार्ट पैटर्न मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अंदर एक चीज और समझिए कि एक कॉम्बो पैकेज है। कॉम्बो का मतलब ये होता है कि आपने पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग पढ़ा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अलग पढ़ा, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें अलग पढ़ी, और कैंडल स्टिक अलग पढ़ा। और मैं कहा करता हूँ सभी अलग अलग हैं, भले से देखने में एक लगे आपको, लेकिन चार्ट पैटर्न ऐसा टॉपिक है कि चार्ट पैटर्न को जब आप पढ़ेंगे ना तो समझेंगे आप चार्ट पैटर्न को, लेकिन ऑटोमेटिक इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, साइड वे, ट्रेंड लाइन, सारी चीजें ऑटोमेटिक इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। समझ में आ रही बात नहीं समझ? यानी एक ही चीज आप पीछे मुख्तलिफ अलग अलग नजरियात से पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसी चीज को चार्ट पैटर्न के नजरिए से पढ़ेंगे, बाकी दीगर चीजें ऑफर में आ जा रही हैं। यानी ये इतनी पावरफुल चीज है कि पीछे की चीज अगर आप पढ़ रहे थे तो उसमें जरूरी नहीं चार्ट पैटर्न हो, यानी चार्ट पैटर्न जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आ जाएं, लेकिन चार्ट पैटर्न को अगर कोई समझ लेता है तो उसके अंदर वो बहुत सारी पीछे की जो चीजें हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सब आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। आप उसको नहीं भी फोकस करेंगे तो भी आ जाएगा उसके अंदर। समझ में आ रही बात? क्यों? इसलिए कि चार्ट पैटर्न जो बनता है वो उन्हीं से मिल के बनता है। मिसाल के तौर पर किसी होटल पर आप जाएं और खाना खाने के लिए गए, तो एक होता है कि आप बिरयानी अलग लें, ठीक है, और क्या करें, फ्राई अलग लें, और क्या कहते हैं सालन अलग लें, रोटी अलग लें, और क्या कोल्ड ड्रिंक अलग लें। और एक ऐसा पैकेज होता है कि आप बिरयानी ऑर्डर करें, तो मैं थोड़ी महंगी फीस होगी, मेहनत लगेगी, महंगी थाल होगी, बिरयानी ऑर्डर किया, उसी बिरयानी में कोल्ड ड्रिंक, फ्राई, मीठा, सारी चीजें क्या है, और कॉम्बो पैकेज में, एक ही पैकेज में सारी चीजें आ जाती है। फोकस क्या है, बिरयानी का, लेकिन दीगर चीजें क्या ऑफर में डाल दी जाती है। समझ बात? तो इसलिए क्या है, इस चीज के अंदर ऑटोमेटिक सारी चीजें दीगर भी आ जाती हैं। बहरहाल, तो उन चार्ट पैटर्न के अंदर तकरीबन मैं आपको 4 चार्ट पैटर्न पढ़ाऊंगा और चारों बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं एम पैटर्न, यानी इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा, हम बोलेंगे क्या, एम पैटर्न बोलेंगे। और इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं, यानी एक टॉप ये, एक टॉप ये, डबल टॉप, दो मरतबा ये ऊपर से टक्कर खा के नीचे आते हैं तो डबल टॉप बोल सकते हैं। इसकी कैफियत न्यू होती है, इसका तरीका कार ये न्यू जब ये जाता है ऐसे ऊपर जाएगा शेयर, ऊपर जाकर के नीचे आएगा एक मरतबा ऐसे,
समझ, नीचे आने के बाद में जब ये हल्का ऐसे मुड़ने लगे तो यहीं पर आपको एक लाइन खींच देनी है। क्या खींच देना है? लाइन खींच देनी है। तो हमारी बात, और इस लाइन को क्या कहेंगे हम? इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन बोलते हैं। समझ, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नेक लाइन बोलेंगे। एक लाइन हम खींच देंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे। समझ में आई बात? उसके बाद क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। अभी उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा और इसी से क्या है, आसपास से फिर ये क्या नीचे की तरफ आएगा। और जब फिर दोबारा इस लेवल पर ये आए, तो अब आपको यहाँ पर क्या कर देना, जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको, शॉर्ट सेलिंग वाले तो बहरहाल सेल कर देते हैं, फिर नीचे आके खरीद लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम पहले से बैठे हुए थे इसके अंदर खरीद करके, तो यहाँ से हमें एग्जिट कर जाना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाता है। ये एम पैटर्न का तरीका है। और दूसरा तरीका है डब्लू पैटर्न, जिसको बोलते हैं, जिसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, यानी दो मरतबा नीचे टक्कर खाता है। ऐसे शेयर गिर रहा था, फिर हल्का सा ऊपर उठेगा इस तरीके से, और जब से यहाँ से मुड़े तो आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है आगे तक। समझ में आ रही बात? आगे तक की एक लाइन क्या है, खींच के रख लेना है। जब आगे तक एक लाइन खींच के आप रख लेंगे तो उसके बाद ये फिर नीचे आएगा और इस तरीके से इसी लेवल से फ्री आउट करके क्या ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉटम इसको इसीलिए कहते हैं, डब्लू की शक्ल भी है और डबल बॉटम भी है। बहरहाल, तो जब ये इस लाइन को ब्रेक करे, नेक लाइन को क्या करे, ब्रेक करे, तो इस ब्रेक आउट के ऊपर आपको क्या करना है, एंट्री बनानी है। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख देंगे, जो कैंडल यहाँ पर बनेगी, समझ में आ रही बात, बुलिश कैंडल जो बनेगी उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। और ये जितना इसका जिस्म यहाँ से यहाँ तक, इतना यहाँ पर हम टारगेट रखते हैं जाने के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, डब्लू पैटर्न कहलाता है। इसके अंदर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर सकते हैं, जब ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे तो भी एंट्री आप बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, दोनों तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो ये डब्लू पैटर्न कहलाता है। एम पैटर्न बियरिश का सिग्नल देता है और डब्लू पैटर्न किसका, बुलिश का सिग्नल देता है। बात समझ में आ गई? तो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। अच्छा, अब एक चीज और समझिए इसके अंदर, कि जरूरी नहीं कि जो एम पैटर्न बने वो इसी तर्ज पे बने, बिल्कुल सेम सेम जरूरी नहीं बराबर, बल्कि इसके कंधे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तीन तरीके से एम पैटर्न बन सकता है। देखो, एक ऐसे बन सकता है बिल्कुल सीधा बराबर सराबर, एक ये बन गया, और एक बनेगा कि एक कंधा ऊपर होगा एक नीचे होगा, यानी इसी लेवल से आप बनेगा। देखिए ट्रेंड लाइन इसके अंदर आ गई कहीं ना कहीं, समझ में आ रही बात, इस लेवल पे बनेगा। और एक तीसरा वाला इस तरह बन सकता है, यानी बिल्कुल सटीक आपको नहीं नापना है। देखिए ट्रेंड लाइन इसके अंदर भी आ गई, बिल्कुल सटीक आपको नहीं नापना है। बात समझ में आ रही? सटीक अगर आप नाप के चलेंगे तो ये फिर गलत है। ऊपर नीचे उसी लेवल से क्या करेगा, उठेगा, सबको हम क्या बोलेंगे, एम ही बोलेंगे। ऐसे डब्ल्यू जो बनता है वो भी तीन तरीके से बनता है। मान लो सीधा सीधा बिल्कुल बराबर सराबर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक क्या बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ये वाला कंधा इसका छोटा होगा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों कंधे हैं ना, लेकिन क्या बड़ा, इसके अंदर भी साइकोलॉजी होती है, लेकिन साइकोलॉजी की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। जब छोटा कंधा बन रहा है, यानी कि सेलर इस बायर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पावरफुल क्या कहते हैं मोड में आ चुके हैं, बहरहाल वो एक अलग चीज, उसको मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आप इसमें देखें तो आप देखिए ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक आ जाती है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से एक इस तरह भी बन सकता है, पहला वाला कंधा छोटा होगा दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा, ये ले लीजिए इस तरीके से। तो कहने का मकसद क्या है, कि एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जो हमें बनाने हैं, जो फॉलो करना है, तो तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से बन जाए, आपको घबराना नहीं है, तीनों के तीनों सही माने जाते हैं। तो हमारी बात, एंट्री एग्जिट इसके अंदर मैंने बता दिया। और उसके बाद में मैं एक चार्ट में निकाल के दिखाता हूँ इसकी तस्वीर के ऊपर जरा सा, एम और डब्ल्यू के बेस पर। आप यहाँ पर देखिए, एक शेयर है, ये ऊपर जा रहा है, एक शेयर क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, यहीं पर हमको एक नेकलाइन खींच देनी थी। अब उसके बाद इसको अपनी लिस्ट में रखे रहो, जब कभी भी ये फिर ऊपर नीचे होगा, फिर उसके बाद में यहाँ ऊपर गए इस तरीके से, फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर हमको निकल जाना चाहिए, लिखा है एंट्री, यानी यहाँ पर हमको निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकलते तो फिर आराम से नीचे आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इस तरीके से ये एम पैटर्न था। डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इस तरह शेयर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया यहाँ तक, हमें क्या करना है, यहीं पर नेकलाइन खींच देना है, फिर ये दोबारा नीचे आएगा। जब इस लेवल पर पहुंचे तो जैसे ही ब्रेकआउट इसका दे, तो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम भी आपको देखना है, नीचे बेहतरीन वॉल्यूम आ रहे हैं, तो ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पर और इस डब्लू पर आप एंट्री बनाइए, और इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। यहाँ पर ज्यादा छोटा हो तो यहाँ भी रख सकते हैं आप। समझ में आ रही बात? यानी डब्लू का जिस्म जैसे बहुत छोटा है इस तरीके से, तो आप इस यहाँ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बहुत बड़ा ऐसे डब्लू बन रहा है ऐसे, तो फिर इतना लंबा मुनासिब नहीं, यहीं पर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। बहरहाल, तो कहने का मकसद क्या हुआ, इस तरीके से आप इसमें करेंगे, और जब इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, और इतना जिसका जिसम इसका होता है, इतना हम टारगेट इसका रखते हैं। दूसरा तरीका है कि आप रिटेस्ट पर भी एंट्री कर सकते हैं। बहरहाल, तो ये डब्लू पैटर्न था, और डब्लू पैटर्न की मुकम्मल मैंने वजाहत कर दी। क्या मैंने बताया, सीधे सीधे रूल यूं बना है,
ये हमारा एंट्री पॉइंट है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर ये चीज छोटी बॉडी यानी बहुत छोटी ऐसे डब्लू बना, छोटा डब्लू, यहाँ भी स्टॉप लॉस आप यानी यहाँ भी रख सकते हैं आप स्टॉप लॉस। पहले सो हमारी बात इस तरीके से, ये हम डब्लू को इस तरीके से फॉलो करते हैं और एम पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड करते हैं। बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल ये माने जाते हैं। अब एक दूसरा पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको नाम दिया जाता है हेड एंड शोल्डर। क्या नाम दिया था? हेड एंड शोल्डर। और उसका मुखालिफ जो होता है उसको कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। समझ में आ रही बात? अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है समझिएगा इस चीज को। देखिए, जैसे एक आदमी होता है, ऐसे एक आदमी है, मान लो उसका एक हेड है और उसके ये दो शोल्डर हैं, दो कंधे हैं इसके। तो ऐसे ही जो पैटर्न बनता है वो इसी के मुशाबे होता है, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर कह देते हैं। और जो उल्टा वाला जो होता है उसको उल्टा हेड एंड शोल्डर बोल देते हैं। समझ हमारी बात? इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, शेयर इस तरीके से होता है। होता क्या है, देखिए शेयर इस तरीके से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में ये नीचे आता है, हल्का सा क्या करता है, नीचे आता है। तो यहीं पर आपको एक हेड, ये शोल्डर गोया कि बना दिया इसने एक। उसके बाद में आपको एक लाइन आगे तक क्या कर देना, खींच देना। अब अगली मर्तबा ये क्या करता है, और ऊपर जाता है, यानी इस लेवल को तोड़ के और ऊपर जाता है, फिर यहाँ से गिरावट का शिकार होता है, फिर इस लेवल पर आ जाता है। उसके बाद में फिर यहीं से उठता है इस तरीके से, और उसके बाद में फिर क्या करता है, ये एक दूसरा शोल्डर यहाँ पर बनाता है और फिर ये नीचे आ जाता है। अब देखिए, ये होगा इसका हेड, ये होगा इसका शोल्डर, ये होगा इसका शोल्डर। जब इस लेवल पर आए तो अगर आप पहले से इसमें एंट्री बना के बैठे हुए हैं और इसको जैसे ब्रेक करें, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं, वरना बड़ी गिरावट आपको नजर आ सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इसके उल्टा अगर हम देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहलाता है। यानी एक शेयर ऐसे नीचे आ रहा था, फिर हल्का ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी, नेक लाइन खींच के रखना। उसके बाद ये फिर नीचे आएगा इस तरीके से, और इस लेवल से नीचे आएगा, यानी इसका जो शोल्डर था उसके ऊपर आएगा अपना सर बनाने के लिए। और सर बनाने के जब यहाँ पर आएगा इस तरीके से, तो फिर इस जगह पर जाएगा, फिर यहाँ से लौटेगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से क्या इस जगह पे दूसरा शोल्डर ही बनाता है अपना करके, उसको फिर ये नीचे जाता है। तो जब इस लेवल का जब ये ब्रेकआउट करता है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ये हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट। वॉल्यूम के साथ बेहतरीन हो तो और मजेदार है। क्या होता है, ये एंट्री पॉइंट होता है। और वही दूसरा तरीका वही कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसके रिटेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे भी इसमें की जा सकती है एंट्री। और ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। इतना टारगेट हमारा इसके आगे होता है। ये क्या होता है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। अब इसको मैं समझाने की, तस्वीर में बना हुआ है, इस वाजे तौर पर लिखा हुआ है इसे, लेकिन मैं इसको अब तस्वीर में चार्ट के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये आप देखिए। जी, आप देखिए, एक शेयर क्या होता है, मान लीजिए यहां से आ रहा नीचे, ये नीचे गिरता हुआ यहाँ इसने पहला शोल्डर बनाया, ऊपर गया, आपको नेकलाइन खींच देना है। नेकलाइन क्या कर देना है, खींच देना आपको। फिर ये नीचे आएगा, ये हेड बनाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, वहीं से फिर नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, दूसरा शोल्डर बनाएगा, फिर यहाँ आएगा। ये हमारी एंट्री लेवल होती है। चाहे तो आप रिटेस्ट के बाद एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात को? ये क्या, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहलाता है। अच्छा, मैंने कहा था कॉम्बो पैकेज है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है इसके अंदर। अब आप देखिए इसके अंदर कितनी चीजें आ गई। ये हो गया आप ट्रेंड, बस में मारी, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया डाउन ट्रेंड, और ये हो गया आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का सबक आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। ये हो गया सपोर्ट, इसी लेवल को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, इसको तोड़ के निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया ब्रेकआउट, और रिटेस्ट भी हो गया। तो सारी चीजें आ गई, मतलब आपने ये चीजें देखी भी नहीं। यानी अगर आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर को फॉलो कर रहे हैं तो आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं भी देख, नहीं मतलब किसी बंदे ने नहीं देखा है, लेकिन इस तरीके की कैफियत अगर हो रही है तो ऑटोमेटिक एक शेयर अप ट्रेंड से, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में दाखिल हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी ना किसी सपोर्ट का ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है। बात समझ में आ रही कि ना तुम्हारी? तो इस तरीके से इसके अंदर आप खुद ही देखिए पीछे की सारी चीजें आ जाए। अब इसको आप देखिए, ये यहाँ से चला, यहाँ पहला शोल्डर बनाता है, यहाँ गिर के आता है, आपको नेकलाइन खींच देनी। नेकलाइन, इसको आप रेजिस्टेंस का नाम देना, तो मैंने सपोर्ट बोल दिया, बराबर। नेकलाइन खींच देना। उसके बाद ये दूसरा हेड बनाता है, पहला हेड बनाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर शोल्डर बनाता है। अब यहाँ जो नेकलाइन है जब ये ब्रेक होती है, आपको निकल जाना है। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही? अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैं पीछे चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए जब ये नीचे जाता है डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है ऑटोमेटिक। और ये लाइन जिसको हम इसमें नेक लाइन कहते हैं, इसको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट लाइन भी आप बोल सकते हो, सपोर्ट भी आ गया। ये नीचे की तरफ घूमा तो इसको ब्रेक डाउन भी आप बोल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चार्ट पैटर्न इतना खूबसूरत सबक है कि इसके अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिक, बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, दाखिल हो जाती। बहुत आसान भी सबक है और बहुत ही समझ लीजिए मजेदार सबक है। और एक चीज आप देखते हैं, दूसरी चीज ऑफर के अंदर आपको ऑटोमेटिक इसके अंदर मिल जाती है।
बस बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं था, 4 पैटर्न आपको पढ़ाने थे। इसको मैं अब स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, वहां ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और बराए करम स्क्रीन पर टच ना करिएगा, कुछ छेड़छाड़ होती है जब स्क्रीन के ऊपर तो ही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है यहाँ पर। छेड़छाड़ करेंगे आपका वक्त जाया होगा, फिर दोबारा लिंक भेजने वगैरह में, इसलिए तो सबक के दौरान आप चुपचाप मोबाइल को नीचे रख दिया करो, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मैंने आईपीओ आपको दिखाया था, आईपीओ के सिलसिले में मैंने बताया था शुरू के अंदर। एक बड़ा अच्छा आईपीओ जो हाथ से मिस हो गया, ये आईपीओ की लिस्ट में मैं जाता हूँ, आज ही लिस्ट हुआ है। ये लिस्टेड आईपीओ आप देखेंगे, पहले ही सबक में मैंने आपको, शायद पहले दूसरे सबक में, मीशो कंपनी का आप नाम सुनते हैं, जो ऑनलाइन कपड़े वगैरह और बहुत सारी चीजें उस पर मिलती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। ये मीशो का आईपीओ अभी 2-3 दिन कबल मतलब आया तो पहले था, 2-3 दिन कबल इसकी वो हुई थी, मतलब क्या कहते हैं, इसका आईपीओ जो है सब वो बंद हो गया था, मतलब अप्लाई करना। और इत्तेफाक की बात देखिए, मुझे 1 बजे रात को, 2 बजे रात के वक्त में जब कुछ चीजें पढ़ रहा था, तो मुझे याद आया कि यार आईपीओ इसका आया था, और मैं यकीनन पहली मरतबा मैं किसी आईपीओ पे जा रहा था पैसे लगाने, मीशो पर। लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो शायद टाइम खत्म हो गया था। उसकी वजह थी, जहन में तो था क्या कहते हैं कि मीशो का आईपीओ आ रहा है, बेहतरीन कंपनी है, और क्या कहते हैं इस वक्त मार्केट के अंदर जगह बना रही है। और क्या कहते हैं, मतलब जहन में तो था कि मीशो का आईपीओ या देखेंगे और लगाएंगे, समझ में आएगा तो। इत्तेफाक से मैं रात में कुछ चीजें पढ़ रहा था, फिर मैंने यूट्यूब पे एकदम से नजर पड़ी, तो लिखा है मीशो का आईपीओ, जैसे नजर पड़ा मैंने फौरन स्क्रीन खोली कि जल्दी करो जल्दी करो, तब तक मैंने देखा टाइम खत्म हो गया था। बहरहाल, तो अब उसका पावर देखिए, आज ही ये 53% भाग गया। यानी आईपीओ जो भी आया था 111 के रेट के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई है, 111 के ऊपर, यानी फाइनली आईपीओ की कीमत, जो फाइनली शेयर की कीमत जो जारी हुई लास्ट, मतलब जो आज मार्केट के अंदर, वो 111 पर, और आज ही इसका रेट 170 पहुंच गया। यानी ये तकरीबन 53% आज इसने रिटर्न दे दिया, यानी पैसा आपका आधा हो गया, मतलब यानी जैसे 14,000 15,000 का एक स्लॉट पूरा था, तो मान लीजिए 7-8 हजार सीधे सीधे 14,000 पे, यानी 50% का रिटर्न एक दिन में दे दिया। इसलिए मैं कहता हूँ आईपीओ में दोनों चीजें खतरा होती है, एक ही दिन में डबल भी हो सकता है, मतलब डबल के करीब हो सकता है, डबल से ज्यादा भी हो सकता है, और एक ही दिन के अंदर आधा भी हो सकता है पैसा आपका। अब आप देखिए, 53% एक दिन के अंदर इस शेयर ने रिटर्न दिया हमको, आज ही लिस्टिंग प्राइस थी। और ये ऊपर तक भी गया था, और ज्यादा ही कह लीजिए 70-78 तक गया था मान लो, मतलब 60-60% के आसपास का इसने एक दिन के अंदर रिटर्न दे दिया। ये आईपीओ है, मीशो कंपनी का आईपीओ। तो बहरहाल कोई एक अलग चीज थी, आ गई जायद चीज, मैंने बता दिया आईपीओ के ताल्लुक से। चलिए मैं कोई शेयर लेता हूँ। जिन्होंने गुज़श्ता असबाक पढ़े होंगे समझ करके, उनको बहुत मजा आएगा। अभी जरा देखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें एक ही चीज में दिखाऊंगा। अच्छा, ये देखिए कितना खूबसूरत, ये मैंने सबक आपको कब पढ़ाया है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप मतलब ये चीज मैंने नहीं पढ़ानी थी, ये पहले से शायद बना हुआ रखा हुआ है, मैंने बना रखा है। कितना खूबसूरत ये नजारा आप देखिए। कोई अगर इसमें हायर हाई हायर लो के बेस पे ट्रेडिंग करता है, तो कितनी मर्तबा ये इसमें ट्रेडिंग देता है, ट्रेड देता है, कितनी मर्तबा हमको एंट्री दे रहा है इसमें। और यहाँ करता है ब्रेक डाउन इस जगह पर, और ब्रेक डाउन करने के बाद आ गया नीचे, ब्रेक डाउन करने के बाद आ गया नीचे। मतलब बहुत ही बेहतरीन, अगर कोई इन चीजों को पढ़े समझ करके चले, बहुत ही बेहतरीन चीज आपको दी गई, समझ में आ रही बात। बहरहाल, तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था। हेड एंड शोल्डर। अच्छा, ये देखिए आप, इसमें अगर आप हेड एंड शोल्डर निकालेंगे तो उल्टा वाला आपको नजर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से ऊपर से गिरना शुरू होता है, ये इस लेवल तक आता है, और इस लेवल पे आने के बाद में यूं होता है, इस शोल्डर बना लिया। ये दूसरा वाला क्या बनाने आता है, गोया कि हेड बनाने आते हैं। यहाँ पर क्या बनाने आता है, हेड बनाने आता है। और आपको क्या करना है, जब इस लेवल से, यानी जहां पर मेरा कर्सर हिल रहा है, जब ये इस लेवल से क्या हुआ था,
ब्रेक हुआ तो मतलब जब इस लेवल से वापस आए तो आपको ये पूरी लाइन नेकलाइन ऐसे सीधी सीधी खींच देनी थी, ऐसे इस तरफ को नेकलाइन के बहरहाल। उसके बाद ये क्या करता है, शोल्डर बनाता है, उसके बाद फिर ये क्या करता है, यहीं से फिर ऊपर की तरफ जाता है, उसी रेंज से फिर वापस आता है। और उसके बाद ये क्या करता है, दूसरा वाला शोल्डर बनाने आता है। ठीक है, और नेक लाइन आपने खींच रखी, दूसरा शोल्डर बनाया, और जब ये इस लेवल को ब्रेक करें, दूसरा शोल्डर बना के इस लेवल को जब आप ब्रेक करें, तो यहाँ पर हमको बनानी थी एंट्री। क्या ये हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है बना हुआ? नेक लाइन अब मैं खींच देता हूँ यहाँ पर, उस वक्त मैंने उसको क्लिक नहीं किया था, वरना ये नेक लाइन अगर मैं पहले से बना के रख लेता, यानी जब हमारा शेयर इस लेवल पर था तभी हमको खींच के रख देना था आगे तक ये लाइन। सो हमारी बात, अब इसके अंदर आप देखिए, नेक लाइन खींचा और सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी ये क्या है, हमको हेड एंड शोल्डर उल्टा वाला बन गया। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो वहां ब्रेकआउट में आप देखेंगे हलचल भी नजर आ रही है हमको नीचे वाली, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम के जरिए से। बहरहाल, तो ये मैंने क्या समझा दिया आपको, उल्टा हेड एंड शोल्डर समझाया। अब कहिए तो मैं इसी के अंदर आपको दिखा दूं, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सारी चीजें दिखा दूं आपको, इसी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, फॉलो करना। मतलब नहीं आपको आ रहा तो भी, ये अब ट्रेंड में शेयर था, यहां से हुआ डाउन ट्रेंड, यहां से होगा फिर ऑटोमेटिक अप ट्रेंड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आप देखिए, अगर इस लेवल पे अगर आप एंट्री मार रहे हैं, ऑटोमेटिक ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड वाले शेयर के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, ऑटोमेटिक नहीं देखा फिर भी आप ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ये ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी पे आप अमल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक अमल कर रहे हो। आप देखिए उसी लाइन को अगर मैं इसको थोड़ी देर के अन्य लाइन का नाम दे दूं, सपोर्ट का नाम दे दूं, तो आप देखिए इस लेवल को सपोर्ट करके फिर ये ऊपर गया, और यहाँ पर आप देखिए इसका ब्रेक डाउन कर दिया इस मरतबा। तो कहने का मकसद क्या, आप देख रहे हैं क्या चीज, लेकिन इस कॉम्बो पैकेज में पीछे की बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक दाखिल हो जा रही हैं। बात समझ में आ रही? बहरहाल, तो इसको मैं आगे आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपको मैं डब्लू दिखाऊं, अगर मैं आपको डब्लू दिखाऊं, इसको आप देखिए, ये शेयर यहां से ऊपर जा चुका है, यहां से नीचे आता है, ये पहला बॉटम बनाता है, ये दूसरा बनाया इसने, जब दूसरा बनाया यू नेकलाइन आप खींच दो आगे तक, नेकलाइन आगे तक क्या करो, खींच दो। चलिए मैं यहीं पर खींच भी देता हूँ एक नेकलाइन, आगे तक मैंने खींच दिया, बरल ये नेकलाइन मैंने खींच दिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये फिर यहाँ से नीचे आता है, एक और डब्लू के लिए एक एक अपना और बनाता है हिस्सा, एक बॉटम। फिर जब इस लेवल पर यहीं पर जब पहुंचा, आपको होशियार हो जाना। अब ये करता है ब्रेकआउट, ये क्या करता है, ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट करता है आप एंट्री बना सकते हैं, और एंट्री अगर आप उस पर नहीं बना रहे हैं, तो अगर ये बाद में ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करने जब इस तरीके से आता है, तो भी आप एंट्री बना सकते हैं। और रिटेस्ट के बाद में कितनी पावरफुल तरीके से ऊपर गया हुआ आप देखिएगा, डब्लू साफ साफ नजर आ रहा है आपको इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, मजेदार बात आप देखिए, पहले शेयर क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर जाने लगा था इस तरीके से, कहीं ना कहीं यहाँ से ऑटोमेटिक अप ट्रेंड के अंदर चला गया, और जिसको हम नेक लाइन कह रहे थे, ये लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम भी आगे करती है। देखिए सपोर्ट लिया यहाँ से शेयर, तो पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। बहरहाल, तो ये मैंने डब्लू बनाने की कोशिश की आपके सामने। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे एक और पैटर्न आपको नजर आएगा, मैंने भी टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, डेली का टाइम फ्रेम कर दिया है, कहीं ना कहीं हिडन शोल्डर आपको नजर आएगा बहुत, ये वाला तो बहुत सटीक और परफेक्ट है। पैरा शोल्डर, यहाँ से आपको क्या करना, आगे तक नेकलाइन बना देनी थी, आगे तक ये नेकलाइन ऐसे आपकी रहेगी। चलिए मैंने इसको खींच के बना भी दिया आगे तक, चलिए ये बना दिया मैंने। अब अगर दूसरा मुझे लेना है तो मैं कैसे करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ इसको। ये दूसरा आता है शोल्डर बनाने के लिए, शोल्डर बनाने आया, फिर ये ऊपर गया,
सॉरी ये हेड बनाने आते, फिर ऊपर गया, वहीं से फिर ये ऊपर से आया, दूसरा शोल्डर बनाया और इस लेवल को क्या कर दिया यहाँ पर बनाया, और इस लेवल को करता है ब्रेकआउट, इस जगह पे क्या करता है ब्रेकआउट। और नीचे देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया है वॉल्यूम, कितने अच्छे चार, यहाँ से करता है ब्रेकआउट। आपकी एंट्री होनी थी, ऊपर गया तो ठीक, रिटेस्ट करने फिर ये नीचे आया, यहाँ से एंट्री करके और ये देखिए ऊपर की तरफ निकल गया शेयर। क्या आप देखिए क्या बना, आपको क्या हेड एंड शोल्डर आपको नजर आ रहा है, साफ साफ क्लियर, कोई शक व शुबा इसके अंदर। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो आगे ही उसी लाइन को क्या फॉलो कर रहा है, बार बार सपोर्ट भी ले रहा है, एक मरतबा नहीं पता नहीं कितनी बार लेता है सपोर्ट। यानी आप पढ़ रहे हैं हेड एंड शोल्डर, लेकिन वो लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज सब ऑटोमेटिक इसके अंदर दाखिल हो जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर भी आप देखिए कितनी मिसालें मैं आपको यहाँ पर आया शेयर, यहाँ से मान लो शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड बना के बनाते हुए जा रहा है शेयर, ये देखिए। अब ये मान लो यहाँ तक आया, आपको यहाँ से गिनना है, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से भले से, लेकिन आपको यहाँ से गिनना है इस जगह से। बहरहाल यहाँ आया, फिर उसके बाद ये यहाँ गया, पहला इसने क्या कर लिया, पहला बना लिया, बॉटम बना लिया। अब इसको आपको सीधे ना लाइन खींच देनी है आपको, आगे तक की एक लाइन क्या कर देना कि ये नेक लाइन, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नेक लाइन बोलेंगे। और नेक लाइन के बाद में हमें क्या करना, फिर आगे देखना है शेयर क्या करता है। फिर यहाँ से आया ऐसे, फिर ये दूसरा बॉटम बनाता है, यहाँ पर आता है ब्रेकआउट करता है, और नीचे देखिए कितने ब्रेकआउट के बाद में कितनी बेहतरीन बेहतरीन वॉल्यूम आ रहे हैं। और उसके बाद ये क्या करता है, धड़ाम से ऊपर भाग जाता है। कितनी जबरदस्त तरीके, क्या डब्लू बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है, बिल्कुल डब्लू आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है। चलिए एम भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहीं पर। ये आप देखिए शेयर ऊपर गया, नीचे आया, आपको इसी लेवल पे खींच देना लाइन, क्या खींच देना, नेक लाइन खींच देना। जैसे यहाँ से पलटे, हमें नेक लाइन खींच देना, यहाँ से नेक लाइन खींच दिया हमने। फिर यहाँ से क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है अपना दूसरा हिस्सा बनाने के लिए, वहां से आता है, मान लो यहाँ से जाके फिर यहाँ आता है। अब इस लेवल पे जब ये आया तो आपको होशियार, यहाँ क्या हो जाना, होशियार नहीं होते हैं तो ये नीचे गिर गया फट से। देखिए क्या एम बना आपके सामने, बिल्कुल बना। और आप देखिए जो मैंने लाइन ऊपर नेक लाइन जिसको खींचा था वो रेजिस्टेंस का काम कर रही, किसका काम, अब रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट का काम कर रही, तो किसका, रेजिस्टेंस का काम कर रही। और कितनी मर्तबा कर रही आप खुद ही देखिए, कितना आगे तक ये काम करती है रेजिस्टेंस का। यानी ये चीजें मैं अगर ना भी बताता सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कितना अहम सबक मैंने पीछे पढ़ाया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इसके अंदर दाखिल हो जा रहा है। और दरअसल मैं एक सीधा वाला हेड एंड शोल्डर बना देता हूँ कि शेयर कैसे गिरता है सीधे वाले में। ये ले लीजिए, मैं ये ले लेता हूँ। शेयर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ ये बना था पहला हेड, यहाँ आया, इसने क्या कर दिया, यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पर आपको नेकलाइन खींच देनी, हमें क्या करना है, यहीं पर आपको एक नेकलाइन खींच देनी है। ये नेकलाइन हमने जब खींचा, मान लीजिए एक लाइन इस तरह मैं खींच देता हूँ, ये नेकलाइन हमने खींचा, अब इंतजार करना है इसका। अब ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, शोल्डर हेड बना के नीचे आया, फिर ये ऊपर गया इस तरीके से यहाँ तक ऊपर, फिर आया। और उसके बाद जब इस लेवल पे दोबारा एक मान यहाँ तक आया, और इस लेवल पे जब ये दोबारा आया, आपको होशियार हो जाना है, क्योंकि ये सीधा वाला हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है। इसको किया इसने ब्रेक, देखिए हेड एंड शोल्डर बना, वो ब्रेक किया। और जो नूर नला नूर ये है कि एक शेयर पहले क्या था, एक शेयर आपको पहले अप ट्रेंड के अंदर यानी हाईयर हाई में नजर आ रहा था। जब ये कैफियत बनती तो ऑटोमेटिक डाउन ट्रेंड यानी लोअर लो में चला गया है। और जो लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, नीचे गिरने नहीं दे रही थी, वो लाइन अब रेजिस्टेंस का काम कर रही, ऊपर जाने नहीं दे रही। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल, मैंने बहुत दिखा दिया, बहरहाल इससे ज्यादा मैं दिखाने को तो बहुत दिखा सकता हूँ, अभी 50 चार्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई भी चार्ट आप बिला झिझक बोलिए उसको मैं दिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन बहरहाल जो मैं कहने जा रहा हूँ आप समझिए थोड़ा सा। ये देखिए एक और नजर आ जाएगा हमको, हेड एंड शोल्डर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप एक नजर से देख लेंगे। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गए, फिर नीचे आया, इसी लेवल पर हमको क्या करना था, होशियार हो जाना था। अब आप देखिए नीचे गिरावट हो गई इसके अंदर। बहरहाल तो कहने का मकसद क्या हुआ, अच्छा एक चीज और है, सबक तकरीबन हो गया। हेड एंड शोल्डर में भी कंधे ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि एक शेयर ऊपर जाए, फिर यूं आके यूं, मान लो ऐसे बनाया इसने, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, दूसरा कंधा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इसमें भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। या इधर वाला नीचे हो गया, इधर वाला ऊपर हो गया, ये भी बराबर बराबर हो गए, तो इसमें भी चलता है, जैसे एम के अंदर कंधे ऊपर नीचे हो गए। तो ये चीजें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और बहुत सारी, बहुत मैं मजीद और चार्ट आपको दिखा सकता हूँ, कोई भी आप चार्ट बोलिए इंशाल्लाह निकाला जाएगा आपके सामने। लेकिन बहरहाल
कोई और उठा लेता हूँ, ऐसे ही कोई उठाता हूँ जो मैं पहले से ना देख रखा हूँ। चलिए मैं इसमें ही दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं अभी 2-4 दिन पहले मैं पढ़ा रहा था, और यकीन मानिए ये वही रेंज है। मैं कसम भी खा लूं तो हानिस नहीं होऊंगा। ये वही रेंज है जो मैंने उस दिन बनाई थी आपको समझाते हुए। और आज इसने क्या किया, मैंने क्या कहा था, ब्रेक डाउन जब करता है, ब्रेकआउट जब करता है, तो तीसरा वाला कंफर्म करता है, बिल्कुल सबसे मजबूत वाला ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कौन सा होता है, तीसरा वाला। अब आप देखिए, ये करता तो ब्रेकडाउन है नीचे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली बात मैं समझा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन वाली बात। करता तो नीचे को ब्रेकडाउन है, लेकिन करता क्या है जानते हो क्या कर रहा है, ये कर ये रहा है कि ब्रेकडाउन करने जब रिटेस्ट जा रहा तो अब नहीं पलट रहा, रिटेस्ट करके पलट जाता तो पक्का हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है रिटेस्ट पे पक्का होता है बिल्कुल। क्योंकि रिटेस्ट करने गया तो फिर आया नहीं, चला गया ऊपर। अब ये रिटेस्ट करके ऐसे नीचे आ जाता तो हम पक्का मान लेते हैं। तो इसी बेस के ऊपर मैंने कल एंट्री इसके अंदर ली थी, लेकिन बहरहाल किस्मत में नहीं था। 6-7-8 हज़ार का प्रॉफिट आज मेरा बन गया होता। बहरहाल, तो इसमें भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या WM मुझे नजर आ रहा है कहीं पर। ये देखिए कितना खूबसूरत से W बना हुआ है। शेर ऐसे ऐसे गिर रहा था, ये आया यहाँ से, यहाँ आया, W बनाया, ये देखिए W बना कि नहीं बना इस तरीके, फिर ये आया फॉलो कर रहा है इस तरीके से, पर गया। ये हल्का फुल्का हेड एंड शोल्डर की टाइप की मिलती जुलती शक्ल बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे M नजर आ रहा होगा आपको। बहरहाल, तो हमें क्या कहना है, हमें ये कहना है, बहुत से लोग थोड़ा सा, अब चाहे वो नासमझी की वजह से कर रहे हो, चाहे बेतवज्जोही की वजह से, गफलत की वजह से, बहुत से लोग सवाल करते हैं, पहले ही सवाल करने लगते हैं कि किस टाइम फ्रेम में देखें। मैंने ये कहा है, अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब एंट्री ट्रेडिंग करने का वक्त आता है तो हमें टाइम फ्रेम से मतलब होता है, उसका सबक, टाइम फ्रेम का सबक बाकायदा आगे आ रहा है। बाकायदा टाइम फ्रेम का सबक आ रहा है कि किस टाइम फ्रेम से आपको शक्ल पहचाननी, किसकी शक्ल पहचाननी, एम पैटर्न की शक्ल पहचाननी, डब्ल्यू पैटर्न की शक्ल पहचाननी, ब्रेकआउट की शक्ल पहचाननी, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में पहचान सकते हैं। इसको मैं अभी वीक में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए, मान लो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अभी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ये भी फिलहाल हफ्ते वाले में कन्वर्ट हो चुका। इसमें भी वैसे कैंडल आपको नजर आ रही है, इसमें भी आपको डब्ल्यू नजर आ रहा है। तो आपकी डब्ल्यू की शक्ल पहचाननी है। अभी आपको ट्रेडिंग पे फोकस ही नहीं करना है, तो ट्रेडिंग पे जब फोकस नहीं करना है, तो अभी टाइम फ्रेम के पीछे क्यों परेशान है भाई। उस्ताद जब पढ़ाता है तो एक फर्जी कहानी बनाता है कि नहीं, कि जैद मर गया, जैद के इतने बेटे थे, भाई था, चचा था, कैसे वरासत बटेगी। तो आप पूरा मसला समझने की पूरा सही सही नहीं भाई, उस फर्जी मसले पे आपको प्रैक्टिस करनी रहती। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप प्रैक्टिस करिए। अभी ये फोकस ही नहीं करना कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग हमको करनी है, अभी फोकस सिर्फ इतना करना कि डब्लू हमारे जहन में बैठ जाए। अब वो किसी टाइम फ्रेम में बैठा है, हर टाइम फ्रेम में डब्लू बन रहा है ना, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम में थोड़ी ना बन रहा है। एक ही टाइम फ्रेम में कि आप जाए डे वाले के अंदर करें, देखिए एम बना हुआ कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। बहरहाल, तो कहने का मकसद क्या हुआ, अभी आप टाइम फ्रेम के पीछे ना पड़े, किसी भी टाइम फ्रेम में आप। और बहुत से लोग, मैंने फिर कहा था कि ऐसे मार्किंग करके भेजते हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए आप साफ सुथरी मार्किंग करें, ऐसे अगर आप करके भेजेंगे तो हम नहीं देखेंगे भाई, इसमें हम क्या देख लें। अब आपने मान लो यहाँ से मार्किंग की, हम क्या पता हमको कहाँ से क्या आप लगा रहे हैं, कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं सुना रहा है। तो आपको थोड़ा सा दोनों उंगलियां रखनी है और इसको ऐसे जूम आउट जूम करना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ऑटोमेटिक क्या कैंडल सेट होता है। अब ऐसे सेट करिए जो आपको नजर आए साफ क्लियर, ठीक है। ये बीच स्क्रीन पर करके मैंने ऐसे किया। आपको इसको ऊपर नीचे करना, अभी मैंने दाएं बाएं किया, अभी ऊपर नीचे करना है। तो जिधर ये रेट लिखा हुआ है ना, 80-60, दाएं साइड में बिल्कुल, इसको हम पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, नीचे कर रहे हैं तो नीचे छोटा हो रहा है। तो इस तरह आपको इस तरह हल्का सेट कर लेना भाई, ऐसे इस तरह सेट कर लेना है कि देखने में समझ में आए। अब हम अगर मार्किंग करेंगे तो उठा के, तो अब आपको नजर आ रहा है कि इस जगह से हमने टच किया है, पास में आए, तो इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। बाकी कल मैंने दिखाना रह गया था एक चीज, कि यूसीएलसी कहाँ लिखा होता है। तो यूसीएलसी साफ लिखा होता है, ये चार्ट सामने जाएंगे तो ये नीचे ही लिखा होता है यूसीएलसी। ये देखिए, इसका लोअर सर्किट जो था 112 था, और आज का अपर सर्किट जो था 168 रुपये था। कल मैंने पढ़ा दिया था यूसीएलसी, लेकिन दिखा नहीं सका था वो स्क्रीन की वजह से, दिक्कत की वजह से, तो मैंने आज दिखा दी यूसीएलसी। बाकी इसके अंदर कोई खास नहीं, वही सब लिखा हुआ है।
लास्ट क्वांटिटी जो कितनी खरीदी बेची गई 20 है, और टाइम क्या था वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। एक दिन में ये इसका इतना नीचे आया है, इतना ऊपर गया एक दिन में ओपन ये था, हाई ये था, यही सारी चीज कैंडल में हम पढ़ते हैं, यही लिखी होती है। इसका ये लो था, इसका ये कल का इतना क्लोज था, एवरेज प्राइस क्या है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, वॉल्यूम क्या है, ई वॉल्यूम कैंडल से हम लोग देखते हैं। तो ये सारा हिस्सा हम लोग कभी देखते नहीं, लेकिन कोई अगर समझना चाहे तो मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ है, लेकिन अपर सर्किट लोअर सर्किट यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बहरहाल तो सबक आपका मुकम्मल हो गया। अगर सबक के मुतालिक कोई सवाल है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।